नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और हम आपको कराएंगे क्लास 10th का NCERT सॉल्यूशन, जिसमें हम आज जो आपको कराएंगे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट कराएंगे, रियल नंबर। इसका पूरा जो एक्सरसाइज है 1.1 वो इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे। हम जो आपके लिए ये चैनल लाए हैं मैथ सर्कल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा 10th का सॉल्यूशन समझाया जाएगा, प्लस RD शर्मा के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, मतलब ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, रियल नंबर को समझ लेते हैं कि रियल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, उसको किस तरीके से आपको समझना, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। देखिएगा प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में हमें सबसे पहले समझना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या होती है वो आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, आपके एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कराई और पहला क्वेश्चन उठाया समझा दिया भैया ऐसे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपके सामने कोई इस तरीके से नंबर लिखता हूं कि मैंने लिखा 15/4, ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि ये न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो मैं कहूंगा कोई समस्या नहीं है, ये आप सही कह रहे हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमको केवल यही समझना है कि डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, उसी के बेस्ड पर आपको एचसीएफ फाइंड करने होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिएगा कैसे। सबसे पहली बात तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम बनी कैसे, उसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने ये नंबर लिखा। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, आपने हमें ये नंबर बताया कि हमें इसका मतलब क्या है। ये P/Q की फॉर्म में सभी बच्चे जानते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि चीजें वही हैं प्यारे बच्चों, चीजें वही हैं। ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं, समझ लेते। देखिए, इसका मतलब है 15 में हमें 4 का डिवाइड देना है। तो प्यारे बच्चों, जो हम अभी तक सीखते हैं वो हम डिवाइड ऐसे ही तो देते हैं कि 15 में हमें 4 का डिवाइड करना है। तो 4 3 जा 12 और रिमाइंडर आ गया आपका यहां पे 3। यही तो होता है कि नहीं होता? ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली डिवाइड किया जाए तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का ही प्रारूप होता है, उसके बेस्ड पर ही होता है। कैसे? कि डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो, जानते हो कि ये आपका डिविडेंड होता है। ठीक है, और ये आपका डिवाइजर होता है। ठीक है, और ये आपका क्वोशिएंट होता है और ये आपका रिमाइंडर होता है। तो आप कहेंगे सर कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं इसमें, हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। होता है कि नहीं होता? सब बच्चे जानते हैं। लेकिन अगर हमें डिविडेंड वापस चाहिए, डिविडेंड वापस चाहिए तो हम क्या करते हैं? हमको पता है कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और यही आपकी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम हो जाती है। और इसके बेस्ड पर जो आपको डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं वही आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे इतना लगता है कि हाँ, कि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन अगर लेमा की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन को प्रूफ करके शो कराना यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। बाकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम समझ ही रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, सारी चीजें वही हैं। देखिएगा
अब हम इस एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और किस तरीके से आपको वो राइट डाउन करना है एग्जाम में, वो सारे पैटर्न हम आपको बताएंगे। देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूज्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। दीज नंबर का हमको एफसीएफ फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का। ठीक है, अब हमको करना क्या है वो थोड़ा हम बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है डियर, देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट उठाना है और फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि 135 और हमारे सामने 225 है कि नहीं है। आप कहेंगे सर हाँ है, हमको पता है, ये तो दिया हुआ है, हमको क्लियर जानते भी हैं। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है इन दोनों में। तो लार्जेस्ट ही है, स्मॉलेस्ट ही है, तो जब हम डिवाइड देंगे तो लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट का देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे आपको प्रोसेस पूरा इसका बताते हैं कि हमको करना क्या है डियर। ये साइड में हम बताते हैं कि 225 में डियर स्टूडेंट 135 का हमको देना है डिवाइड। वन टाइम जाएगा, बच्चा भी बता देगा कि सर वन टाइम गया 135 आ गया, और यहां से जब हम इसको माइनस करते हैं तो यहां से 550 और 12 में से 3 ये 9। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, इसी को यहां पर क्या बना लेना है माय डियर स्टूडेंट, डिवाइजर बना लेना है और ये आपका डिविडेंड यहां पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसको किस तरीके से पुट करना है वो प्रोसेस आपको यहाँ पे समझना है। तो 91 या 90 माइनस होगा, यहाँ से 45 आएगा डियर स्टूडेंट, और यहीं से हम इसको यहाँ पे डिवाइजर, इसको डिविडेंड बना देंगे 90, और यहाँ से जब हम डिवाइड देंगे तो 2 टाइम जाएगा 90, मतलब प्रॉपर तरीके से डिवाइड हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो सिर से दिख रहा है आपको, मैंने चेक कर लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा हो, क्लियरली आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि हमारे केस यहाँ पे कितने बनते। ठीक है, एक केस ये बन गया, दूसरा ये, और 3 केस हमारे यहाँ पे बन गए, और तीनों केस को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, किस तरीके से पुट करना है वो समझ लेते हैं। कि केस फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और केस सेकंड की बात करते हो, केस थर्ड की बात करते, थोड़ा इसको रफ करके प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड का फॉर्मूला, वो होता है आपका डी बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर हुआ। अब हमको करना है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम देखें, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, बड़े ध्यान से समझना है। देखिए कैसे, यहां देखिए तो हमारा जो है यहां पर, ये देखिए ये वाला, ये हमारा यहां पर डिविडेंड है। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है हमारा 225 है इक्वल। ठीक है, और यहां से देखें तो डिवाइजर कितना है 135 है। क्वेश्चन देखे तो आपका क्वेश्चन 1 है, ये आपको ऑलरेडी मैंने यहां पे समझा दिया था कि क्वेश्चन कितना क्या होता है, डिवाइजर कितना होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर यहां पे क्या होता है। क्लियर हुआ। और यहां पे क्वेश्चन कितना है 1, और रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर आपका आया था यहां पे 90। क्लियर हुआ। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम केस वहीं क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आपको यहां से पता नहीं चलेगा, यहां से ही पता चलेगा कि आगे प्रोसेस क्या हो रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी समझेंगे, फिर थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाते चलेंगे आपके साथ ही, आपको क्लियर होगा। केस सेकंड में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट यहां पर कि हमारा डिविडेंड क्या है 135, डिवाइजर क्या है आपका 90, क्वेश्चन कितना है आपका 1, और रिमाइंडर कितना है आपका 45। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम केस थर्ड चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। केस थर्ड में क्या है, केस थर्ड में यहां पर देखें प्यारे बच्चों, तो यहां पर डिविडेंड कितना है 90, डिवाइजर कितना है 45 इंटू क्वेश्चन कितना है 2, और रिमाइंडर कितना है 0। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर होता है। आप जानते हो प्यारे बच्चों, अच्छे हो आप, अच्छे हो पढ़ने में, तो आप छोटी मोटी चीजें तो जानते हो। ठीक है, देखिए उसके बाद रिमाइंडर जहाँ 0 आ जाता है तो हमारा आंसर भी आ जाता है। कैसे, आप कहेंगे सर कहाँ आया, यहाँ पर जो लास्ट में जो केस बनता है उसका जो यहाँ पर
डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। ये तो आप जानते हो, यहाँ पे ये एचसीएफ होता है, जानते हो कि नहीं प्यारे बच्चों? जानते होंगे, बचपन से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट 45। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर हमको ये बात क्लियर नहीं हुई। हो गई ना? क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई था ही नहीं इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट थे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए उसके बाद अब हम चलेंगे सेकंड पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ पे रफ करना होगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पे इतनी पीडीएफ फाइल नहीं क्रिएट की हैं कि हम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ ही साथ में, तो आपको सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा, अगर कहानी एक ही बार में खत्म हो जाती है तो एक ही केस बनता है, तो वो भी क्वेश्चन आपका सेकंड है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे बच्चों? ऐसे हो जाएगा, देखिए हम बताते हैं आपको, ऐसे होगा क्लियर कि सेकंड जो है वो है आपका 38220, इसमें हमको डिवाइड देना है 196 का। अब डिवाइड जो देना है वो डिवीजन मेथड से देना है, यूक्लिड वाले से। एचसीएफ फाइंड करने के लिए तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसका वन टाइम ही ले, यहाँ पे टोटल डिवाइड वन टाइम में कितना जा सकता है, एक ही बार में रिमाइंडर, तो यहाँ से डिवाइड इसमें जाएगा वो 195 टाइम जाएगा, तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी 3822 यहाँ पे 0, तो यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा यहीं 0। तो यहाँ पर जो केस बनेगा डियर स्टूडेंट वो डी बराबर डी क्यू प्लस आर। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई केस लिखने की जरूरत नहीं है, केस फर्स्ट में ही काम खत्म हो रहा है, तो डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ पे कि डिविडेंड आपका था 38220 इक्वल डिवाइजर कितना था 196 और यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया 195 और रिमाइंडर कितना आया 0। ये आपका सेकेंड पॉइंट में इसका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इसमें क्लियर ना हुआ हो, मैंने पहले ऑलरेडी समझा दिया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या क्या पॉइंट होते हैं वो आपको समझने थे। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को भी रफ कर देते हैं और इसके चलते हम लास्ट पॉइंट पर, ठीक है, लास्ट पॉइंट पर चलते हैं और लास्ट पॉइंट को करने के बाद सारी चीजें आपकी क्लियर दिमाग में हो जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए लास्ट जो पॉइंट है उसमें आपको लार्जेस्ट नंबर 8, 7 एंड 255, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 255 है और लार्जेस्ट नंबर है आपका 867। इसमें हम डिवाइड देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 867 में डियर स्टूडेंट हम डिवाइड देंगे 255 का, ठीक है। तो लगभग 3 टाइम्स जाएगा, 3 का यहाँ 3 5 जा 3 से यहाँ 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 16 का 6 फिर कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7 765 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब डियर स्टूडेंट यहाँ से हम माइनस करेंगे, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। और ये है आपका डियर स्टूडेंट यहाँ पे 255, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 204 और यहाँ से हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 51, ठीक है। कितना आ जाएगा? 41 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 51, ठीक है। ये 1 और यहाँ पे 50, ठीक है। 51 से 102 में 2 टाइम जाएगा और यहाँ पर भी आपके 3 केस ऑलरेडी बन जाएंगे। अब रिमाइंडर कुछ नहीं रहा, 3 केस हो गए, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है। वही प्रोसेस हमारा रहेगा जो हमने ऑलरेडी पहले किया था कि सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे डी बराबर डी क्यू प्लस आर, मतलब डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने केस बने? केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में देखिएगा प्यारे बच्चों कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो डिविडेंड था
वो था 867 इक्वल डिवाइजर 255, ठीक है, और क्वेश्चन आपका 3 और रिमाइंडर था आपका 102। क्लियर हुआ? ठीक है। सेकंड पॉइंट में बहुत ही बारीकी समझा रहा हूँ आपको, ऐसे उठा के ऐसे रखना ये नहीं, ठीक है, आपको पूरा पैटर्न समझा रहा हूँ। केस सेकंड बच्चों, इसमें आपका डिविडेंड क्या था? आपका 255, ठीक है, डिविडेंड क्या था डियर स्टूडेंट? 255, ठीक है, कितना था? 255, और डिवाइजर कितना था? 102 इंटू क्वेश्चन कितना था? 2, रिमाइंडर कितना था? 51। क्लियर हुआ? यहां से उसके बाद लास्ट में यहां देखें तो केस थर्ड आ जाएगा, इसी से लिख देते हैं, इसी कलर से, केस थर्ड, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 102 डिविडेंड, डिवाइजर आपका 51 इंटू क्वेश्चन आपका 2, रिमाइंडर आपका 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ लीजिए आपके तीनों एल्गोरिथम थ्योरम के केस खत्म, ठीक है। अब लास्ट में जो यहाँ रह गया मैंने आपको बताया था वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ से जो एचसीएफ रहेगा वो आपका 51 रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं रही, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा क्लियर, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ये मैं मानता हूं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे और इस एक्सरसाइज को आज यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं हम। स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भैया, क्या पूछ रहा है। देखिए सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे घबरा जाते हैं सर है क्या इसमें। देखिए यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where is q is some integer। क्लियर हुआ? आप सोच रहे होंगे सर इसमें ऐसा क्या है कि डिविडेंड क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना होगा कैसे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? लेट रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं लेट रिमाइंडर। तो लेट रिमाइंडर जब हम लेंगे तो प्यारे बच्चों ये तो पता होना चाहिए कि रिमाइंडर कैसे लेते हैं, क्या रिमाइंडर हो सकते हैं, तो वो समझ लेना है आपको कैसे। एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाता हूँ। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 15 में या 4 का डिवाइड देना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नंबर दिया था ना उसी से सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। कैसे कि मुझे 15 में डिवाइड देना है 4 से, तो मैं डियर स्टूडेंट अगर मैं 4 से यहाँ 15 में डिवाइड देता हूँ तो यहाँ से 4 से मैंने 4 3 जा 12 डिवाइड दे दिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है। अगर मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट क्यों ना मैं यहाँ पर डायरेक्टली समझा देता हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ पर 14 में डिवाइड दूँ 4 का, तो 3 टाइम जाएगा 12 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो मैं कहूँ आपसे क्यों ना मैं यहां पर अब 13 में डिवाइड दूं 4 का, 4 2 जा 12 और रिमाइंडर आ गया 1। क्यों ना माय डियर स्टूडेंट मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 12 में डिवाइड दूं तो 4 का पूरा पूरा चला जाएगा भैया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्वेश्चन आपका 3 रहेगा। अगर मैं आपको 15 से आगे में चला जाता 16 में, और अगर मुझे 16 में डिवाइड देना होता 4 का, तो यहाँ पे भी 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ जाता है यहाँ पे 0, कितना आ जाता है 0 आ जाता कि नहीं प्यारे बच्चों। तो मुझे जो देखिए इधर से मैं हट रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दिख रहा होगा अब आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, अब दिख रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? दिखाना भी जरूरी है भैया। देखिए प्यारे बच्चों अगर हमने ये कॉन्सेप्ट समझा तो हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि हम जितना भी यहाँ पर डिवाइजर होता है रिमाइंडर उससे हमेशा कम आते, या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 0 आएगा, लेकिन 4 से ज्यादा रिमाइंडर आपका कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको अभी तक नहीं समझ में आई होगी, लेकिन हमारे इस वीडियो को देखने के बाद जरूर क्लियर हो गई होगी कि हम जिस नंबर से भी डिवाइड देते हैं हमारा जो डिवाइजर होता है रिमाइंडर हमारे उससे एक कम होते हैं। जैसे कि एज इट इज सारी चीजों को समझते हैं भैया, क्या कि भैया यहां पर दे रखा है आपको 6q + 1, तो यहां पर 6q + 1 दिया है, तो यहां पर जो 6 है वो आपका डिवाइजर है कि नहीं है। तो हमारे जो रिमाइंडर रहे होंगे वो डिवाइजर से एक कम रहे होंगे, 0 के साथ, विद 0। तो हम 0 से लेते हैं 0
1 2 3 4 5 6, 6 नहीं, 6 नहीं, 6 नहीं भैया, 6 नहीं, 6 नहीं आएगा। 6 क्यों आएगा भाई? मैंने आपसे नहीं कहा था कि जितना डिवाइजर होगा रिमाइंडर उससे हमेशा एक कम होता है, तो हमने रिमाइंडर ले लिया। अब हमको इन सभी रिमाइंडर को इस पैटर्न में रखना है, यूक्लिड डिवीजन के पैटर्न में। देखिए, तो जब हम रखेंगे D1 इक्वल, अब रिमाइंडर के अकॉर्डिंग लेंगे, D1 इक्वल DQ प्लस R, फर्स्ट कंडीशन। D2 इक्वल DQ प्लस R, ठीक है। इस तरीके से ये यहां तक आगे तक चलते रहेंगे, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट मतलब 5 तक, ठीक है। तो 5 तक कहां तक चलते रहेंगे? यहां तक, ठीक है। ये चीज आपको समझनी थी। तो प्यारे बच्चों, क्यों ना मैं एक एक करके रिमाइंडर को यहां पे पुट करता रहूं, समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों ना मैं एक एक करके रिमाइंडर को यहां पे पुट करता रहूं। पहला रिमाइंडर, तो यहां से D1 इक्वल हो जाएगा DQ रिमाइंडर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा D1 इक्वल DQ, 0 ऐड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सेकंड, यहां पे D2 DQ रिमाइंडर कितना? 1, ठीक है। फिर आगे करें, ठीक है। D3 DQ रिमाइंडर कितना डियर स्टूडेंट? कितना? 2, ठीक है। आगे करें तो D4 इक्वल DQ प्लस रिमाइंडर कितना? 3। आगे करें तो यहां पर D5 DQ रिमाइंडर कितना? 4। आगे करें तो D6 DQ रिमाइंडर कितना? 5। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। ऑड इंटीजर आपसे पूछे थे। अब ऑड इंटीजर या ऑड नंबर क्या होते हैं भैया? ऑड नंबर बताइए मुझे। ऑड होते हैं 1 3 5, ठीक है, और 7, इस तरीके से। लेकिन यहां पर जो हमारे आ रहे हैं ऑड वाले, वो क्या क्या आ रहे हैं? एक तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है, जो था ऑलरेडी। एक हमारा 3 होगा ऑड रिमाइंडर वाला, और एक हमारा माय डियर स्टूडेंट 5, ठीक। ये हो जाएगा इसका इस तरीके से सॉल्यूशन। कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। अब आगे चलते हैं। तो भैया आगे जब हम चलेंगे तो आगे भी हमें कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा कंफ्यूजन कर देता है, बच्चों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि इसमें क्या करना है। तो ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज नॉट मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ। देखिए, कभी कभी इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे कमेंट करने लग जाओ सर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, लेकिन मैथ में चिंता मत कीजिए, पूरा मैथ आपको इस तरीके से कराऊंगा मैं, क्योंकि चाहे हिंदी में पढ़ लो भैया मैथ, चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, बस वर्ड का ही तो अंतर है। मैथ तो भैया ऐसा ही है, A+B का स्क्वायर भी ऐसा ही है, यूक्लिड थ्योरम भी ऐसा ही है, ठीक है। एंड 32 मेंबर्स in a parade, 2 groups are the march of same number of the column. What is the maximum number of column in which the march? देखिए, एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाता हूं। मेरे पास 2 इतनी बड़ी बड़ी पेंसिल हैं, एक छोटी एक बड़ी है। तो जब मैं SCF करूंगा तो मैं क्यों ना इस पेंसिल को इतना काट दूं कि दोनों इक्वल हो जाए। तो जो SCF का सीधा सा मतलब है कॉमन, छोटे से शब्द में समझा दूं, कॉमन। जो कॉमन होता है दोनों में जिसका डिवाइड चला जाए वही SCF आपका होता। क्लियर हुआ? तो हमको यहां दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है क्वेश्चन अभी। तो अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे, कि लार्जेस्ट नंबर आपका 616 है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आपका 32 है। वही बार बार वही प्रोसेस आ रहा है, तो क्यों ना हम उस प्रोसेस को ही कर ले भैया, कि 32 का डिवाइड जाएगा 616 में। तो टाइम तो वैसे ही चला गया, 10 टाइम तो वैसे ही चला गया सीधा सीधा, 320 हो गया भैया 10 टाइम। और 9 टाइम और अगर इसको हम कर लें, देखिए मैं आपको छोटा सा तरीका बता, देखिए 10 टाइम तो 320 हो गया, 9 टाइम अगर इसको करते हैं तो 9 दूना 18,
और 9 तिया 27 और एक 28, 0 0 और यहां से हो जाएगा 600। ठीक है, 9 19 बार हो गया ये। ठीक है, 9 दूना 18 और 9 तिया 27 और एक 28 और 10 बार गया 320। ठीक है, तो यहां से देखिए ये 8 आएगा, सॉरी मुझे गड़बड़ हो गया, तभी मैं कह रहा यार 0 कैसे आ रहा है, 8 आ गया। ठीक है, ये 608 आ गया आपका, कितने 19 टाइम, 19 टाइम गया तो ये 608 आ गया आपका। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। यहां से अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे कितना है भैया, 8 आ गया और यहाँ से ये हो जाएगा 32 और यहाँ से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ओ सॉरी 4 टाइम ये 32 और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 0। तो केस फर्स्ट केस सेकंड बना। ठीक है, केस के जरिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड के इक्वल। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे यूक्लिड वाला, डी बराबर डी क्यू प्लस आर, डी इक्वल डी क्यू प्लस आर। प्यारे बच्चों अब कुछ नहीं है, केस फर्स्ट में हमें करना था डिविडेंड कितना है 616, तो फर्स्ट केस में करना है 616 प्लस इक्वल डिविडेंड कितना है, डिवाइजर कितना है 32 और क्वेश्चन कितना है 19 और रिमाइंडर कितना है 8। क्लियर हुआ। सेकंड केस में डियर स्टूडेंट डिविडेंड कितना है 32, डिवाइजर कितना है 8, क्वेश्चन कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 0 और 0 रिमाइंडर आने के बाद जो आपका एचसीएफ जो हो जाता है वो आपका हो जाता है ये वाला, लास्ट वाला आपका डिवाइजर हमेशा क्या होता है एचसीएफ होता है बच्चों, जो मैं आपको बार बार पे बता रहा हूं, और इसका भी आंसर क्या होगा 8। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो घबराने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 5 की 5 सॉल्व होंगे। वो देखा ना वो डायलॉग देता है सन्नी देओल वाला, 7 को 7 मारेंगे 7 मारेंगे। आज हम कह रहे हैं भैया कि 5 को 5 करेंगे और एक साथ करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों हम लेमा का मतलब होता है प्रूफ करना। मैंने क्या कहा था, प्रूफ करना होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो मैं इसको प्रूफ करके तो बताऊंगा आपको। प्यारे बच्चों प्रूफ नहीं करूंगा तो आप कैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। प्रूफ करेंगे हम, देखिएगा। यूज इक्वल डिवीजन लेमा to show that square of any positive integer either the form of 3m plus 1 some integer m। ठीक है, कुछ नहीं स्क्वायर की बात कर रहा है। सबसे पहला काम कि लेट रिमाइंडर, जो मैंने आपको बता दिया है कि लेट रिमाइंडर कैसे लेते हैं, तो आप कहेंगे सर हमको पता है कि यहाँ पे 3m दे रखा है और ये आपका क्या है डिवाइजर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 रहा होगा, डिवाइजर 3 है तो इससे एक कम आपके रिमाइंडर होते हैं हमेशा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, अब इसको फॉर्म में रख देंगे भैया। अब इसको फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे d1 बराबर डी क्यू प्लस आर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फिर हमारा प्रोसेस रहेगा भैया डी कितना है यहाँ पर 3, d1 तो d1 रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, डी क्यू यहाँ पे 3m हो गया, m जो है वो q का वर्क कर रहा है यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन है रिमाइंडर पहला वाला 0 हो गया तो यहाँ पे d1 आ जाएगा आपका 3m। बट इससे पहले वाला जो हमने यहाँ क्वेश्चन किया था वो यहीं छोड़ दिया था, ये आपको यहीं नहीं छोड़ना है। क्या यहाँ पे स्क्वायर करके पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है तो स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, और अच्छे से स्क्वायर करना हम जानते हैं कि भैया बोथ साइड स्क्वायर तो सब कर लेते हैं, तो हम भी कर देंगे भैया। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो डियर स्टूडेंट d1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d1 का स्क्वायर इक्वल 9m का स्क्वायर। तो क्यों ना मैं इसको 3m इंटू 3m लिख सकता हूँ, तो आ गया कि नहीं इंटीजर फर्स्ट वाला प्रोसेस खत्म हो गया कि नहीं, हो गया भैया। यही प्रोसेस सेकंड वाले पोर्शन में करना था, तो सेकंड वाले पोर्शन में जब हम करेंगे बीच में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ करेंगे d2 बराबर डी क्यू प्लस आर, r2 मतलब रिमाइंडर सेकंड वाला।
तो यहाँ पर D2 रहने दीजिए और ये 3m आई जाएगा प्लस यहाँ पर जो रिमाइंडर रहेगा 1 आएगा। फिर हम कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर। बच्चों क्या कर देंगे? बोथ साइड स्क्वायर। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, देखिए मैं अलग अलग कलर से आपको समझा रहा हूँ कि भैया बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो D2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3m + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते ही हो इसको करना, बच्चा बच्चा जानता है, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab × 3m × 1, तो ये हो जाएगा 9m² + 1 + 6m। ठीक है बच्चों, अब हमको 3m यहाँ से कॉमन अगर हम ले लेते हैं केवल इन दोनों से, तो यहाँ से 3m आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3m + 2। ठीक है कि नहीं? +1 बचेगा, कंडीशन आ रही है हमारी, टेंशन नहीं है हमको। ठीक है, अब थर्ड जो है पॉइंट वो भी हम करेंगे। तो एक लाइन खींचेंगे, प्यारी सी एक लाइन, और यहाँ पे लिख देंगे कि D3 = DQ + रिमाइंडर 3। तो यहाँ पर D3 का D3, DQ का DQ की जगह आएगा 3m, अरे चल जा भैया चल जा, 3m + 2। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायर बड़ा आसान होता है, देख लेते हैं हमसे दिख रहा है कि नहीं भैया। पता चला स्क्वायर करने के बाद हमसे दिखे ना, दिख रहा है लेकिन आगे नहीं दिखेगा, मुझे नहीं लग रहा आगे दिखेगा। तो अगर मैं थोड़ा बहुत छोड़ भी देता हूं तो आप भी कर लोगे, लेकिन मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, D3 का होल स्क्वायर, ये 3m + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ ले जाते हैं छत पे, यहाँ करते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab 3m × 2, तो ये आ जाएगा 9m², ये आ जाएगा 4, और ये आएगा 6 6 तो ना 12m। तो यहाँ से हम इसको लेके लेते हैं भैया। ठीक है, और 3m कॉमन ले लेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 मर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन मारना है और खत्म हो जाएगी हमारी ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये मैथ सर्कल का हमारा जो चैनल है मैथ सर्कल, इसमें एक सर्कल है, इस सर्कल में पूरा ज्ञान है, ये ज्ञान आपको लेना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ सर्कल आपको क्लियर करा देगा सारे कॉन्सेप्ट। हो आगे देखते हैं, लंबा वीडियो देखो। यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट Q ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर द फॉर्म ऑफ 9m। देखिए प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, हमको पता है इससे सबसे पहले हमको लेट रिमाइंडर करना है, वही क्वेश्चन है ना। अब मुझे बताइए, क्या मैं 9 यहाँ पे 9m दे रखा है, तो डिवाइजर यहाँ पे 9 है, क्या मैं 8 तक इसके क्यों करूंगा? पागल थोड़ी ना हो गया। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो है 9, ओ रफ हो गया बे, यहाँ पर जो है 9 वो बच्चों ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूं कि 3m + 1, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं क्यों ना इसी से सॉल्व कर दूं भैया। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि लेट रिमाइंडर मैं 3 के अकॉर्डिंग ले लूं तो 0 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 तो फैक्टर है ना इनका। तो मैं ये कह रहा हूं, अब कुछ नहीं कह रहा, कि भैया यही प्रोसेस रहेगा कि D1 = DQ + R। अब क्या करना है, 2 पॉइंट आपको समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए D1 आपका D1, DQ आपका 3m लिख लीजिए यहाँ पे, और रिमाइंडर आपका पहला वाला 0। तो D1 = हो जाएगा यहाँ पे 3m। अब करेंगे बोथ साइड क्यों, ठीक है, बोथ साइड क्यू करेंगे तो DQ हो जाएगा और यहाँ पे 3m का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, पहला रिमाइंडर 0 था तो हो जाएगा 27m³। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 9 कॉमन ले लूँ 9m, तो 3m²। ठीक है, तो 9m बन गया कि नहीं बन गया, यही हमको प्रोसेस बनाना था। ठीक है, अब दूसरे रिमाइंडर को समझते हैं। देखिए
यहाँ पे D2 इक्वल डी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो D2 तो D2 रहेगा और यहाँ पे DQ आपका 3m और रिमाइंडर 1। अब हमको क्या करना है, बोथ साइड क्यू, ठीक है। तो क्यू करके हम समझा देते हैं कि भैया बोथ साइड क्यू कैसे करते हैं, ठीक है। तो D2 का होल क्यू इक्वल 3m प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है। तो a प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो आप जानते हो कि होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है कि नहीं। करते हैं भैया। तो यहां से ये आ गया आपका, प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपका a क्यू प्लस बी क्यू 1 का क्यू प्लस 3ab 3 इंटू 3m इंटू 1 प्लस a प्लस बी। तो ये 27m क्यू हो गया प्लस 1 का 1 प्लस 3 3 जा 9m हो गया प्लस 3m प्लस 1। ओके, ये जानते हो, ये हो जाएगा 27m क्यू प्लस 1 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m, ठीक है। अब इनको साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, आगे जगह नहीं है, नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये 27m 27 और ये चल जा 27m क्यू प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। तो मैं डी स्टूडेंट क्यों ना मैं यहाँ पे 9m कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ठीक है। आ गया ना वही डिवाइजर। तो यही प्रोसेस हमको यहाँ पे करना था सॉल्व। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था रियल नंबर, ठीक है, हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर, उसकी जो एक्सरसाइज है, हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर, उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 5 क्वेश्चन मर चुके हैं, उसको हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये हमारे चैनल का मैथ सर्कल का फर्स्ट वीडियो है। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।